घर से निकाली गई रिया के पीछे ही उनके घर की पूरी विला काली धुंध से ढक गई। माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिया के जाते ही उनके सिर पर कैसी बड़ी मुसीबत आने वाली है। असल में रिया कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक पवित्र देवी की पुनर्जन्मी आत्मा थी। बचपन में खो जाने के बाद उसे एक दंपति ने गोद लिया था। बचपन से लेकर 18 साल की उम्र तक वह बस एक ही चीज चाहती रही, अपने पालक माता पिता का प्यार और मान्यता। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लेती, वे हमेशा अपनी सगी बेटी नेहा को ही प्राथमिकता देते। एक दिन नेहा को बचाने की कोशिश में रिया खुद कार से टकरा गई। जमीन पर गिरते ही वह बेहोश हो गई और उसके पालक माता पिता ने उसकी ओर देखने तक की जहमत नहीं उठाई, बल्कि सीधा नेहा को सांत्वना देने भागे। मरने से पहले रिया ने सुना कि वे दोनों असल में उसे सिर्फ एक कारण से गोद लाए थे, एक पुराने कर्म दोष से छुटकारा पाने के लिए। अब जब उनका काम पूरा हो गया था, वे उसे मरने देना चाहते थे, पर किस्मत ने करवट बदली। वही एक्सीडेंट रिया के भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत कर गया। उसकी आत्मा ने उसे मृत्यु से वापस लौटा दी। जब वह ठीक होकर घर लौटी तो उसकी पालक माँ ने बिना कुछ सुने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, हम अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन्हें लगता था कि नेहा और रिया के भाग्य एक दूसरे से बदल गए हैं और रिया अब उनके लिए अपशगुन बन गई है। रिया को घर से निकाल दिया गया, पर उन्हें क्या पता पिछले कई सालों से उनके परिवार का जो व्यवसाय और वैभव टिका हुआ था, वो रिया की ही वजह से था। जैसे ही रिया निकली, उनके घर पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ी। उधर रिया ने ठान लिया कि वह अपने असली परिवार को खोजेगी। रास्ते में अचानक एक लग्जरी कार ने उसे रोका और उसमें से उतरा एक हैंडसम रिच युवक। वह था अर्जुन, रिया का सगा भाई। पहले तो रिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अर्जुन उसे लेकर उनके विशाल जैन हिल्स एस्टेट पहुंचा तो वह दंग रह गई। सामने फैला हुआ आलीशान बंगला और उसके दरवाजे पर खड़े असली माता पिता, यह सब किसी सपने जैसा था। माँ, पिता और अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। जब रिया अंदर गई तो परिवार ने उसी वक्त उसकी कजिन तनिया को कहा कि मुख्य बेडरूम खाली करे, अब से ये कमरा रिया का होगा, वह हमारी एकमात्र बेटी है। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। 18 सालों में पहली बार उसे असली परिवार का प्यार मिला था, पर खुशियां ज्यादा देर तक टिकी नहीं। अगले दिन उसने देखा कि घर की नौकरानी सुनीता के आसपास एक अजीब सी काली ऊर्जा मंडरा रही है। रिया को तुरंत एहसास हुआ कि यह घर के लिए अशुभ है। उसने पिता और अर्जुन को बुलाया और कहा, सुनीता आंटी की कुंडली में पति योग टूट चुका है और उनका बेटा इस वक्त धन से जुड़ी बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है उन्होंने हमारे घर की ऊर्जा चुरा ली है। सुनते ही सब हैरान रह गए। तनिया तुरंत बोली, सुनीता 10 साल से हमारे साथ है। रिया, तुम ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। सुनीता को हिम्मत आ गई और उसने भी पलट कर कहा, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस सबको लेकर गार्डन में गई और बोली, अगर मैं गलत हूँ तो यह जगह खाली होगी। उसने जमीन की ओर इशारा किया और नौकरों को खुदाई करने को कहा। कुछ ही देर में एक बदबूदार पैकेट निकला, जिसे रिया ने अपने हाथों से शुद्धिकरण मंत्र से ढंका। काली ऊर्जा गायब होते ही अंदर से एक ताबीज और कुछ अजीब चीजें निकली। फिर भी सुनीता बोली, ये मेरा नहीं है, पर रिया जानती थी ये उसी की करतूत है। उसने कहा, जांच करो, हाल ही में इनके घर किसी को अचानक 5 लाख रुपए मिले हैं। कुछ मिनट बाद अर्जुन को कॉल आया, सर कंपनी के ब्रांच प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो गई है, लॉस करीब 5 लाख का है। सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। रिया की कही हर बात सच साबित